आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सीएमसी मैथ के इस चैनल में। और उम्मीद करते हैं कि अब तक हम लोग जितना भी क्लास किए हैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। और आप में से कुछ लोगों का तो जो है कि क्वेश्चन का आंसर जो नीचे आता है काफ़ी अच्छा लगता है, वो आप लोगों को बनाते हुए देखते हुए साथ ही साथ बनाइए, काफ़ी अच्छा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आर्यस अग्रवाल के बुक में हम लोग नहीं देखे थे। और आज का क्लास थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के ध्यान से अच्छे से आप देखिएगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार है। ए को कुल व्यापार का 3/7 भाग प्राप्त होता है, जबकि बचा हुआ भाग बी और सी दोनों में बांट दिया जाता है। अगर व्यापार 7% से बढ़ के 12% हो जाए तो ए का जो लाभ है वो 450 रुपया बढ़ जाता है। हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और सी दोनों मिलके कितना निवेश किया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि 3 व्यक्ति में जो कि ए बी और सी है, 3/7 भाग किसका है। 3/7 भाग जो है वो है किसका, ए का। तो इस दोनों को मिला के कितना मिलेगा, तो शेष भाग। शेष कैसे हम लोग निकालते हैं, इस 3 को 7 में घटा दीजिए तो ये 4 हिस्सा इसको मिलेगा 7 में। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात इन लोगों का कितना है, 3:4। ये किसका है, आपका ए का। और ये जो हम लोगों का है ये बी और सी दोनों को मिला करके है। अब आइए देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि ए का अगर 5% से 7% है, 7% से अगर इसका लाभ बढ़ जाता है 12%, कहने मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, 5% इसका इंक्रीज हो रहा है। ये किसका है, ए का। तो इसका जो है टोटल में कितना चेंज आ जाता है, चलिए उसकी बात करें अगर हम लोग, तो टोटल इसका चेंज आ जाता है 450 रुपये का। ए का अगर 7% से इनकम जितना उसको बेनिफिट हो रहा है, अगर 12% हो जाता है, प्रतिशत में चेंज कितने का है, 5% का है। और रुपया में जो चेंज हो रहा है उसका इस 5% की वजह से कितना, 450 रुपया। तो हम लोग ए का टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का 5% हम लोगों को पता चल गया है कि 450 है। तो जैसे इसको कटाइएगा तो ये हम लोग का 100 नीचे चला जाएगा, इसको कटाइएगा 5 से 90, और ये जो 100 जाके गुना होगा ये हम लोगों को कितना दे देगा, 9000 देगा। तो जैसे हम लोगों को निकल गया ए का, इस 3 का मान कितना, 9000। तो ये जो 4 है ये बी और सी दोनों का मिला के है। तो 3 का वैल्यू अगर 9000, तो इस दोनों का मिला के 4 का अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 12000। बहुत आसान था ये क्वेश्चन भी। चलिए भाई फिर से देखते हैं। ए को टोटल लाभ का मिलता है 3/7। दूसरे व्यक्ति या दूसरा जो ग्रुप है बी और सी, इस 3/4 को जैसे हम लोग यहाँ से 7 में अगर 3 को घटाएंगे तो दूसरे का हम लोग को मालूम हो जाएगा कि इसको कितना मिलने वाला है, 4/7। कोई दिक्कत नहीं आता। हम चाहें तो इस 7 को कटा करके रेशियो ले लिए 3:4 में। ये ए को मिल रहा है, ये बी और सी को दोनों को मिला के। अब क्वेश्चन में हम लोगों को एक बात और दिया हुआ है कि ए का अगर 7% से इंक्रीज होके 12% अगर हो जाता है, तो कहने मतलब आपको ये भाषा में आपको घुमा के दिया है कि 5% बढ़ने से किसका, ए का, इसका बेनिफिट कितना बढ़ जाता है, 450 रुपये का। तो हम लोग यहाँ से ए का 5% जैसे हम लोग सॉल्व किए, ये ए का वैल्यू हम लोग को निकल आ गया कितना, 9000। और जैसे ए का वैल्यू आया तो ये 3 का जैसे वैल्यू हम लोग को यहाँ से 9000 देख पा रहे हैं हम लोग, तो ये निकल रहा हम लोग को 4 का जो कि बी और सी का है। तो 3 तिया 9, 4 तिया, ये आ गया 12000। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
बिल्कुल हट के आज आप लोगों का क्वेश्चन होगा RS अग्रवाल से। और आज के क्लास को आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, सीरियसली कीजिए। आइए देखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोगों का A और B किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 और 63,000 लगाता है। दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति लगा रहा है 36,000 और दूसरा व्यक्ति जो लगा रहा है ये 63,000 लगा रहा है। अब एक और व्यक्ति है जो C है, लेकिन C उनके व्यापार में इस शर्त पे शामिल हुआ कि कुल लाभ तीनों में 1:1:1 में बांटा जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, स्टार्टिंग में A और B पैसा लगाया था और उस समय C नहीं था। अब C भी आना चाहता है और वो कंडीशन रखता है कि भैया हम आएंगे इस बिजनेस में, लेकिन जो फायदा होगा वो 1:1:1 मतलब बराबर बांटना होगा। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जिसके लिए C जो है A और B को, C जो है जब उस बिजनेस में आना चाहता है तो वो A और B को टोटल मिला करके जो है इन दोनों को कितना देता है, 55,000 रुपया देता है। ठीक है, C जब इस कंडीशन को रखता है तो वो साथ ही साथ इसके एवज में उन दोनों को मिला करके कितना देता है, 55,000। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, उस 55,000 में A को कितना मिलेगा और B को कितना मिलेगा, ये हम लोग को निकालना है। चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए स्टार्टिंग का अगर हम लोग बात करें, स्टार्टिंग में A और B था। तो A पैसा लगाया था 36,000 और जब B आता है तो ये दोनों एक ही साथ है। पहले यही दोनों व्यक्ति है A और B, यही दोनों जो है प्लान किया होगा कि हम लोगों को बिजनेस करना है। तो ये दोनों इतना इतना लगाया, ये कट गया हम लोग 3, 9 से हम लोग कटा रहे हैं ना इसको, ये हम लोग कट के आ गया A और B का जो अनुपात आया पूंजी का कितना, 4:7। मतलब अगर इसको 4 लाख मिलेगा तो इसको 7 मिलेगा। ये पहले का बात है जब तक C नहीं आया है। अब जब C आ जाता है तो C जब आ जाता है तो वो बोलता है क्या, तो भैया तीनों में हम लोग का जो है बंटवारा जो होगा प्रॉफिट का, पहले ये प्रॉफिट का जो बंटवारा हो रहा था जब ये दोनों प्लान किया था, और जब ये भी आ गया तो प्रॉफिट अब बोल रहा है कि तीनों में किस अनुपात में, 1:1:1 में हम लोगों को बांटना है अब। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है कि वही पैसा हम लोगों को ध्यान से देखिएगा, वही पैसा जो बेनिफिट हुआ होगा, बेनिफिट हम लोग का बिजनेस से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यही है। ठीक है, तो पहले का बेनिफिट हम लोग यहाँ से जब देख पा रहे हैं तो ये होता है हम लोगों का 11। अब एक बात बताइए कि उसी बेनिफिट को हम लोग को बांटना है फिर से जब C आ गया, तो यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो ये हो रहा है कितना जोड़ के, 3 हो रहा है। बेनिफिट नहीं बदला है, व्यक्ति बदल गया है। पहले 2 व्यक्ति था, अब एक और व्यक्ति आ गया है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही है कि पहले का जो बेनिफिट होगा, अब का जो बेनिफिट होगा, टोटल जोड़ के वो आपस में बराबर होगा। यहाँ बराबर नहीं है, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। इसका और इसको, इस दोनों को अगर बराबर करना है तो इस दोनों का एलसीएम, ये आपको एक और बताए थे कि इस 3 से इसको गुना कर दीजिए, इस 3 से इसको गुना कर दीजिए और इस 11 से इसको गुना कर दीजिए। तो जैसे 3 से इसको हम लोग गुना करेंगे, अनुपात को हम लोग करना है, तो देखिए इसके बाद हम लोग को क्या दिखेगा, A, B और C। A को 4 × 12, यहाँ से ये 21, और यहाँ से हम लोग जब देख पा रहे हैं गुना करने के बाद 11, 11, 11। अनुपात में अगर हम लोग गुना कर दिए हैं दोनों को 3 से, तो ये 3 कट के फिर हम लोग का वही आ जाएगा 4 और 7। ये हम लोग बहुत बार देखें अब तक, यहाँ से अगर 11 गुना किए हैं, सब में से 11 कट के हम लोग का फिर वही अनुपात आ जाएगा। लेकिन अब फायदा क्या हुआ ये देखिएगा, पहले का जो लाभ है यहाँ से दोनों को जोड़ के देखिए 33। अब वही 33 जब तीनों में बराबर 1:1:1 में बट रहा है, तो अब इसको जोड़ के देखिए, ये भी 33। तो हम लोग का क्या नहीं बदला। तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले का और आपका वो आपका इक्वल होगा। अब आपको क्वेश्चन देखो अच्छे से यहाँ से क्लियर हो रहा है।
तो जब सी नहीं था स्टार्टिंग में तो उस बिजनेस में वो दोनों मान के चल रहा था कि 33 में 12 हमको मिलेगा और 21 इसको मिलेगा। तो उस समय तक जब तक सी उस बिजनेस में नहीं था तो सी के हिस्से में क्या लग रहा था, उसके हाथ क्या लग रहा था, 0 लग रहा था। क्लियर है। अब जब सी आगे अपना कंडीशन अगर रखा तो उसको ये 11 कहाँ से मिल रहा है, ये 11 कहाँ से मिल रहा है, जैसे इसके बारे में सोचिए। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि ये जो 11 जो है यही दोनों निकाल के दिया है। ऐसे भी मान के चलिए कि 2 आप लोग लॉज में रहते हैं, 2 व्यक्ति हैं लॉज में रह रहे हैं, दोनों व्यक्ति जो है मिल करके आम लाए कितना 33। पहले एक आदमी लिए 12, दूसरा लिए कितना 21 लिए। अब आपके लॉज में क्या होता है कि एक दोस्त और आपको आ जाता है, तीसरा दोस्त, वो बोलता है कि उसी आम को भैया हम भी पैसा दे देंगे लेकिन सब में बराबर बांट लो। तो वही आम जब बट गया तो इतना, तो पहले आपके हाथ में 12 था, अब इसके हाथ में उस समय 21 था बी के हाथ में। तो यहाँ से अगर इसको 11 अगर प्राप्त हुआ है तो ध्यान दीजिएगा ये 12 से 1 घट गया है ना, ये अपने हिस्से के किसको दिया, इसका 21 पहले था, इसको हम देख रहे हैं 11 है तो इसका घट गया कितना 10। पहला व्यक्ति अपने हिस्से का 1 दिया और ये 10 दिया, तो यही दोनों मिल करके यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना 11 उसको मिल पाया, किसको, सी को। तो इसी 11 के एवज में हम लोग जो है यहाँ जो आया है सी जो आया है, तो ये दिया है पैसा कितना हम लोग को, इन दोनों को 55,000 रुपया दिया है। क्वेश्चन देखिएगा कितना दिया था, पूंजी कितना था 55,000 था। तो जो ये 55,000 दिया है तो इस 55,000 में एक हिस्सा इसको मिलेगा और दूसरे व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा, 10 हिस्सा, क्योंकि इसने अपना 1 दिया है और इसने 10 दिया है। तो अगर इस 11 के एवज में ये 55,000 दे रहा है इसको बिजनेस में, तो इसको 1 हिस्सा मिलेगा और इसको 10 हिस्सा मिलेगा। तो टोटल यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 11 का वैल्यू अगर 55,000 है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 5,000, इसको मिलेगा 5,000 और इसको मिलेगा कितना 50,000। सी जो 55,000 दिया उसमें से इसको 5,000 मिलेगा और इसको 50,000 मिलेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, दोनों के बेनिफिट जो लाभ है पहले वाला टोटल और अब वाला टोटल ये इक्वल होगा, क्योंकि वही लाभ सिर्फ हेर फेर हुआ है, व्यक्ति आ गया है तो उसी हिस्से में से निकाल के उसको दिया गया है। तो जैसे हम लोग बराबर किए तो यहाँ से देख रहे हैं ये 12 से 11 हो गया, ये 1 घट गया, कहने मतलब इसने अपना 1 दिया, इसका 21 था अब दिख रहा है 11, तो इसके में कमी कितने का हुआ है, 10 का हुआ है। तो ये दोनों अपना अपना जो मिला के जो दिया ये 10 और ये 1, तो जाके इसके पास हुआ है कितना 11। अब इस 11 के बदले में ये जो 11 हिस्सा जो ये लिया कौन, सी, इसके बदले में क्या किया कि इसको दिया कितना 55,000। तो जब 55,000 में से लेने की बारी होगी तो ये तो 1 लेगा ना और ये कितना हिस्सा लेगा, 10 हिस्सा लेगा। तो कुछ नहीं करना था, इस 55,000 को हम लोग बांट लिए 1:10 में। तो यहाँ से टोटल 10 से 11 का वैल्यू दिया हुआ है 55,000, 1 का वैल्यू निकाल लिए 5,000, इसको 1 मिला था तो 5,000, इसको 10 मिला तो 10 बचे 50,000। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पहले चीज़ों को अगर समझना है तो थोड़ा सा समय दीजिए, जब चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा एक बार में तो अगले बार फिर वही क्वेश्चन आप कम समय में बना पाइएगा। सिर्फ ट्रिक के चक्कर में अगर हम लोग रहेंगे तो थोड़ा सा बाद में दिक्कत हो सकता है। ट्रिक तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन ट्रिक कैसे आया है एक बार उसको डीप में पढ़ लेना हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन हम लोगों के पास है ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 और 56,000 रुपया लगाते हैं।
लेकिन सी उस व्यापार में इस शर्त पे आता है कि लाभ तीनों के बीच में 1:1:1 में बटेगा। अब इसके एवज में क्या करता है सी जो है ए और बी को मिला करके टोटल 60,000 रुपया देता है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी को वह राशि कितना कितना मिलेगा, मतलब 60,000 रुपया में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। चलिए देखते हैं। अगर पहले हम लोग अगर बात करें ए और बी, तो जिस अनुपात में ये लोग पैसा लगाया है उसी अनुपात में, पहले अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं, या हम लोग का 8 से 5 बार में, ये 7 बार में। तो पहले जो है इन दोनों के बीच में जो बेनिफिट बढ़ रहा था, क्योंकि उस समय सी नहीं था, तो उस समय बढ़ रहा था हम लोग का 5:7 में। लेकिन जब ये सी कंडीशन रखता है, सी भी आता है, तो बेनिफिट का जो अनुपात अब है 1:1:1। तो पहले का जो टोटल बेनिफिट है ये 12 है, अब जब देख रहे हैं जोड़ के तो ये 3 है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर पहले का उस बिजनेस से, सेम बिजनेस है, पहले जितना बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट अब हम लोगों का उतना ही रहेगा। सिर्फ क्या हुआ है कि जब एक व्यक्ति आया है तो उसको जो पैसा जो मिला है उन दोनों ने अपने अपने हिस्से का निकाल कर दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए ये 12 हो रहा है, ये 3 हो रहा है जोड़ के। तो इस दोनों का अगर बराबर करना है तो इस दोनों का एलसीएम हम लोग को दिख रहा है कि क्या होगा, 12 होगा, 12 और 3 का। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 को हम लोग इसको गुना करना होगा 4 से। अब देखिएगा ए बी सी, कुछ इस तरह से हम लोगों को गुना करने के बाद राशि प्राप्त हुआ है, रेशियो प्राप्त हुआ है। पहले अब देखिए जोड़ के तीनों का 12 और अब जोड़ के देखिए 12। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको पहले जो है सी जिसमें बिजनेस में प्लानिंग नहीं किया था, नहीं आया था, तो इसको 0 मिल रहा था। अब जब कंडीशन रखा गया है तो इस हिसाब से इसको 4 इसके हाथ आ चुका है। तो ये 4 कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले 5 मिल रहा था, अब कितना इसके हाथ में है, 4 है। तो इसका 1 कहाँ गया, इसके पास गया। इसका 1 जो माइनस हुआ इसके पास पहुँचा है। इसको पहले 7 मिल रहा था, इसको 4 मिल रहा है, तो इसको लॉस हुआ है 3 का, इसका कमी हुआ है 3 का। इसका 3 कहाँ गया, तो ये भी अपना 3 दिया। तो इसके पास जो 4 मिला ये दोनों मिला करके इसने अपना, पहला व्यक्ति ने अपना 1 हिस्सा दिया और दूसरा कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये दोनों जोड़ के ही इसके हाथ में 4 आया है। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन में जो हम लोग का दिया हुआ है कि सी दिया कितना है, कुल 60,000। तो जब टोटल 60,000 रुपया दिया है उस बिजनेस में आने के लिए, कौन, सी, तो इससे बताइए इसको कितना प्राप्त होगा, इसको कितना प्राप्त होगा, या किस अनुपात हम लोग इसको बांट दें। तो आप कहिएगा जो जितना दिया है उतना वो लेगा, तो ठीक है, तो इसको 1 हिस्सा मिलेगा, इसको 3 हिस्सा मिलेगा। तो हमको इसको बांटना होगा किस अनुपात में, 1:3 में। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से टोटल जोड़ के 3 1 4, 4 का वैल्यू अगर 60,000 है, 1 का वैल्यू 15,000, तो इसको मिलेगा 15,000 और दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 45,000। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 60,000 को जो टोटल पैसा मिला इसको हम लोगों को बांट लेना था किस अनुपात में, 1:3 में। पहला व्यक्ति को 15,000 मिला, दूसरे को 45,000 मिला है। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इस पे भी देखिए 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो इजी है और उसी से सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो कल जो हम लोग जिस क्वेश्चन बात किए थे, जो दान वाला जो क्वेश्चन था, परसेंटेज वाला, आज हम लोगों का वो समय आ चुका है कि उसमें हम लोग सीखेंगे कि क्या हम लोगों को वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए
ताकि उस क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा हम लोग ना उलझें। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का आसान है। आइए, क्वेश्चन हम लोगों का है ए और बी, दो व्यक्ति है ए और बी। ए जो पूंजी लगाता है, इन्वेस्टमेंट जो करता है, ये करता है, चल पहले क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं। ए 37,500 रुपया निवेश करता है। 3 माह बाद, 13 नहीं है 3 है, 3 माह बाद बी उसमें 25,000 रुपया निवेश करता है और शामिल हो जाता है। अगर वर्ष के अंत में बी को कुल लाभ का 25% व्यापार चलाने के एवज में मिलता है, मतलब उसमें वो काम करता है, मजदूरी करता है, 25% बी को काम करने के एवज में मिलता है, और बचा हुआ जो पैसा है, जो बचा हुआ जो लाभ है, उन दोनों के बीच में उनके निवेश के अनुसार बांट दिया जाता है। और इस प्रकार बी को जो कुल लाभ होता है वो 18,000 होता है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन पूछा गया कि ए का लाभ कितना होगा। चलिए देखते हैं। ए का पूंजी कितना है, 37,500 था। बी का कितना है, 25,000 है। टोटल समय 12 महीना है। टाइम की अगर बात करें, पहला व्यक्ति शुरू से है, दूसरा व्यक्ति आया था कुछ समय के बाद, वो समय था हम लोग को 3 महीना। तो अगर 12 में से 3 घटा तो ये 9 महीना तक इस बिजनेस में रहेगा। कौन, बी। यहाँ से देखिएगा 2 जीरो खत्म, 125 से ये 2 बार में कट जाएगा, 125 से ये 3 बार में कट जाएगा। ये निकल गया उन दोनों की पूंजी का अनुपात। समय का भी अनुपात ले लेते हैं, ये 3 से 4 बार में ये। तो आइए देखिएगा, प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब पुनः इसका अनुपात हम लोग को आ गया 2:1 में। कहने का मतलब पहले व्यक्ति को मुनाफा अगर होगा तो 2 हिस्सा मिलेगा और दूसरे व्यक्ति को 1 हिस्सा मिलेगा टोटल हिस्से में से, टोटल लाभ में से। अब देखिए इसमें अगर परसेंटेज हम लोग का है तो हम लोग कल के क्लास में सीखे थे, देखे थे कि कुल प्रॉफिट हम लेके चलते हैं 100%, कुल लाभ कितना 100%। अब इस बेनिफिट में 25% तो पहले अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मजदूरी किया, उसमें अगर काम किया है तो उसको पहले निकालना होगा, है ना। अगर दान देना है, कहीं चंदा देना है, तो वो सब पैसा पहले निकल जाता है, और जो बचेगा फिर वो हम लोगों का इस अनुपात में हम लोग को बांटना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो जैसे 25% निकल गया तो बचा ये 75%। ये 25% किसके पास गया है, इसको जरूर इंडिकेट कर लिया कीजिए पहले से, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन होता है या छूट भी जाता है कई बार। तो इसको 25% जो मिला है बी को, वो काम चलाने के एवज में या उसके मजदूरी है बी का। अब ये जो 75% है ये बटेगा इन दोनों के बीच में किस अनुपात में, 2:1 में। तो यहाँ से देखिएगा 2:1 3 का वैल्यू अगर 75 है तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा 25 और ये 2 का वैल्यू निकल जाएगा 50%। तो ध्यान दीजिएगा ये 50 किसका है, तो ये पहला व्यक्ति ए और ये दूसरा व्यक्ति है बी है। तो ए के हाथ में जो है टोटल जो पैसा है, ए के जो पास टोटल जो पैसा है, ध्यान दीजिएगा ये है 50% और बी को 25% यहाँ से मिला है, 25% यहाँ से मिला है। तो बी का भी जो टोटल होगा 25 + 25 50%। हम लोगों को क्वेश्चन में देखिए आगे कुछ नहीं है, राशि जो दिया हुआ है इस 50% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 18,000। अब निकालना जो हम लोग का है ए का, और ए भी यह संजोग है कि ये भी कितना है 50% है। तो एक बार अगर 50% का वैल्यू आ गया है तो इस क्वेश्चन में ही हम लोग को फिर 50% पूछ रहा है, तो हम लोगों का आंसर इसको भी कितना मिलेगा, अगर इसको 50% इसको 50% तो दोनों को बराबर ही मिला होगा। तो दूसरा व्यक्ति का भी जो लाभ होगा वो कितना होगा
18,000। अब कहिएगा इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आसान था। लेकिन यहाँ पे सीखना क्या था कि कई बार हम लोग ये जो अलग करते हैं तो इसको अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये छूट जाता है, और कई बार नन ऑप्शन रहने पे नन हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं या कर देते हैं, ये गलती होती है। दूसरी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात जो सीखना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए सीखना क्या है। अभी तो मान लीजिए ये 75% था, ये 2:1 में बट गया, 2 + 1 3 से ये कट गया। मान लीजिए अगर ये 87 रहता तब, मान लीजिए ये हम लोग का पॉइंट में रहता तब, कहने मतलब 2 + 1 3 से नहीं कट रहा होता, तो क्या करते उस कंडीशन में। ताकि उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कट गया, हम लोग को आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार जो हम जो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर देखिएगा, हम लोग का ये जो प्रतिशत से अगर लेकर चलेंगे तो ये सीधा सीधा नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः 28,000 21,000 निवेश करता है। ए को कुल व्यापार से जो है 20% मजदूरी के लिए अलग से प्राप्त होता है। टोटल जितना भी बिजनेस है 20% वो निकल जाएगा किसके लिए, जो मजदूरी कर रहा है ए, और शेष भाग उन दोनों को निवेश के अनुसार बांट दिया जाता है, जितना जितना निवेश किया है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि ए को बी से 220 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो बी का लाभ कितना है ये हम लोग को निकालना है। चलिए देखिए, ए और बी का जो है पूंजी है कितना कितना 28,000 है और 21,000 है, 7 से कट जाएगा, तो प्रॉफिट इन दोनों को 4:3 में है ना बांटना हम लोगों को। यहाँ से टोटल देखिए जोड़ के हम लोग को 7। अगर इसको प्रतिशत से बना के देखते तो क्या समस्या आ जाता है वो भी देख लेते हैं। 20% निकल जाएगा, ए को मजदूरी के लिए मिलता है। अब जो बचा 80% इसको बांटना होगा इन दोनों के पूंजी के अनुपात में, 4:3 में। तो यहाँ पे दिक्कत प्रतिशत से हम लोग का ये आ रहा है कि ये 80% 4 3 7 से नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। भिन्न का हम लोग को यहाँ पे यूज पड़ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन हम लोग का आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन से जो हम लोग को अगर बचना है तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। ये जो 20% है, इस 20% का मतलब 1/5। तो ये 20% क्या कह रहा है कि 5 में 1 रुपया, 5 में 1 रुपया किसको दे दीजिए आप, ए को दे दीजिए। क्या चीज़ के लिए, मजदूरी के लिए। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि टोटल लाभ होना चाहिए 5, और यहाँ से टोटल लाभ हम लोग को दिख रहा है कितना 7, ठीक है। तो हम लोगों को अगर मानना है कुल लाभ, अगर मानना है ये जो नीचे वाला है जो कि कुल है इसके हिसाब से, और यहाँ से इन दोनों को जोड़ के जो कुल है, हमेशा इन दोनों का गुणनफल, एलसीएम नहीं। इससे पहले भी हम लोग देखे थे अनुपात के आखिरी क्लास में। हम लोगों को क्या लेना है, गुणनफल लेना है, 35 लेना है। तब देखिए अगर 35 अगर हम लोग लेते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है। हम लोग टोटल जो प्रॉफिट लिए हैं कितना 35 लिए हैं। तो सबसे पहले मजदूरी निकालेंगे कितना 20%। 20% का मतलब कितना 1/5। तो बताइए इसका 1/5 जो होगा, ए के पास जो जाएगा तो इसका 1/5 कितना 7। तो 7 जब निकल गया तो बचा कितना 28। 7 अगर 35 में से निकल गया तो ये बच गया हम लोग का 28। अब ये जो 28 जो होगा ये हम लोगों को 4:3 में अगर बांटना है इसको, तब देखिए 4 3 7 से 28 हम लोग का आसानी से कट रहा है।
तो अगर 7 से ये कट रहा है, 4 3 7 से अगर ये कट रहा है कितने बार में, 4 बार में, तो इस 3 का वैल्यू 12 है और ये हम लोग का 16 हो जाएगा। इसको 12 हिस्सा मिलेगा इस 28 में और इसको कितना मिलेगा 16। ये हम लोग का कौन था, पहला व्यक्ति था ए और ये कौन है, बी है। तो यहाँ से देखिएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ए को ये दोनों मिला करके, है ना, ये भी यहाँ से मजदूरी और ये इसको पूंजी लगाने के एवज में मिलता है। तो ए को टोटल प्राप्त होगा कितना और बी को कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। 16 और 7 23 प्राप्त हो रहा है ए को टोटल, और बी को टोटल कितना प्राप्त हो रहा है, तो ये हो रहा है हम लोगों को 12। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोगों को क्या दिया है, क्या निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को बी से कितना ज़्यादा है, 220, और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा है, 11। तो 11 का वैल्यू हम लोग को 220 है। हम लोगों को निकालना है बी का मान 12 का। तो ये बताइए, तो यहाँ से ये कितना गुना है, तो अगर 11 का वैल्यू अगर 220 है तो ये 20 गुना है, तो इसको भी अगर निकालना है तो 12 दूनी 24, हम लोग का निकल कितना आ गया 240। किसका, ए का लाभ। अगर इस तरह से इसको हम करते तो थोड़ा सा हम लोगों को समय ज़्यादा लग जाता। अभी तो मान लीजिए आपको ये 20% है तो आप 80 कर दिए। कई बार ऐसा भी रहेगा, आपको पॉइंट में रहेगा 62.5%, है ना, 62.5% रहेगा, 12.5% रहेगा। तो 12.5% हम लोग का कितना होता है, 1/8 होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे परसेंटेज हम लोग सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज अगर आपको इंक्लूड कर देता है तो इस रास्ते से, इस मेथड से बनाने से ज़्यादा आसान है कि आप इस रास्ते से चलिए, उलझने का चांस कम रहेगा। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, एक बार फिर से देख लीजिए। ये अनुपात है इन दोनों के, पूंजी का अनुपात। तो पहले के हिसाब से टोटल जो लाभ होना चाहिए 7 होना चाहिए, लेकिन ये 20% को जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 1/5, 5 में 1 मिलेगा मजदूरी। अगर टोटल लाभ 5 हो रहा है तो पहले व्यक्ति को 1 मिलेगा। तो ये हम लोगों को इस प्रतिशत के हिसाब से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि टोटल लाभ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम लोगों को टोटल जो लाभ जो मानना है, ये जोड़ के और इसका फ्रैक्शन का नीचे वाला जो हिस्सा है, इस दोनों का गुणनफल, एलसीएम नहीं गुणनफल हमेशा। अब आ गया ये हम लोग को 35। अब 35 में सबसे पहले मजदूरी निकालेंगे। तो 35 का 1/5 जैसे निकला तो 7 निकल गया मजदूरी ए का। जैसे 7 निकला बचा 28। इस 28 को हम लोग बांट लिए 4:3 में। तो पहले व्यक्ति को जो कि ए है इसको 16 मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को 12 मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से ए को टोटल जोड़ के 16 और 7 23 देख रहे हैं, और बी को मिल रहा है कितना 12 मिल रहा है। इससे ये रुपया में ज़्यादा दिया है 220। यहाँ देख रहे हैं इससे ये कितना ज़्यादा है 11। तो 11 का वैल्यू अगर 220 है, 20 गुना इससे, तो 12 का वैल्यू भी इससे 20 गुना 240 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हम लोगों का, इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हम लोग का पॉइंट में है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए और बी क्रमशः 35,000 और 15,000 रुपये निवेश करता है। बी को कुल लाभ का 12.5% प्राप्त होता है व्यापार चलाने के लिए, और जो शेष जो लाभ बच जाता है वो उन दोनों के बीच जो है उनके पूंजी या निवेश के अनुसार बांट दिया जाता है। बी का लाभ दिया हुआ है, ए का लाभ निकालना है। चलिए देखते हैं। ए और बी 35,000 है, ये 15,000 है। 5 से कट जाएगा ये 7 बार में, ये 3 बार में। तो यहां से देखिएगा टोटल जोड़ के 10 होना चाहिए कुल लाभ। अब जो है 12.5% का मतलब होता है 1/8।
ये किसको मिल रहा है? लाभ चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए ये मिल रहा है किसको? बी को। तो हम लोगों को कुल जो है लाभ वो क्या लेना चाहिए? तो इस दोनों का गुणनफल, कितना? 80। एलसीएम नहीं, गुणनफल। गुणनफल लेने से कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं रहेगा, बटे वाला टर्म जो है आपका वो नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले इस 80 को हम लोगों को जो बेनिफिट अगर 80 है टोटल, इसका 1/8 हम लोगों का कितना? इसका 1/8 10। ये मजदूरी वाला पैसा बी का पहले निकाल कर अलग कर दीजिए। बच गया हम लोगों को 70। 70 को अगर हम लोग को बांटना है 3 अनुपात कितना? 7:3 में, तो यहाँ से टोटल ये 10। 10 का वैल्यू अगर हम लोगों का टोटल जोड़ के 10 का वैल्यू अगर 70 है तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को 70, इसको 49 मिलेगा, तो इसको 21 मिलेगा। ये ए था, ये बी था। अब आप देखिए ए और बी के पास टोटल कितना आता है। तो ए के पास 49 आएगा, बी को ये दोनों जोड़ के अब हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में बी का लाभ दिया हुआ है इसका 62, कितना गुना है? 200 गुना है, तो ये भी 200 गुना हो जाएगा। 49 का डबल 98, 2 0 रख दीजिए। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? कि पहला व्यक्ति को ए को कितना रुपया प्राप्त होगा? 9800। तो ये बेनिफिट होता है हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग गुणनफल अगर मान के चलते हैं, तो देखिए कितना आसानी से कैलकुलेशन कम करना पड़ा। और एग्जाम में जैसे ही आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन हल्का भी है तो धीरे धीरे आपके ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों का अच्छे से क्लियर होगा। आइए देखिए इसके बाद जो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि पहले आप नहीं देखे होंगे या कुछ लोग देखे भी होंगे। ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन हम लोगों का ए, बी और सी एक व्यापार में तीन साझेदार है, ए और बी को क्रमशः कुल लाभ का 10% और 5% व्यापार चलाने के लिए मिलता है। ए का कुल लाभ ए, बी और सी के कुल लाभ का 35%
प्राप्त होता है। सी का निवेश ज्ञात करें। अगर ए और बी क्रमशः 5 लाख और 4 लाख निवेश करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। जिसमें ए और बी को कितना कितना है 10% और 5% ये व्यापार चलाने के लिए मिलता है। कहने मतलब इन दोनों को मजदूरी मिल रहा है। पहले व्यक्ति को 10% और दूसरे व्यक्ति को 5%। सी को व्यापार चलाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, 0%। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा क्वेश्चन हम लोग के पास है ए का कुल लाभ, ए बी सी के कुल लाभ का कुल लाभ हम लोग अगर 100% लेके चलते हैं तो ए को टोटल 100% का मिल जाता है अकेला कितना 35%। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसका निवेश निकालना है, सी का। सी उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगाया है, ये निकालना है। और हम लोग को ए और बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना कितना 5 लाख और 4 लाख। अगर ए को टोटल 35% अगर प्राप्त हो रहा है, 10% इसमें इसको मजदूरी का मिलता है, इस मजदूरी वाले पैसे को, इस बेनिफिट को अगर हम लोग यहाँ घटा देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना 25%। ये जो 25% मिला है किसके लिए, जितना वो निवेश किया है। और ये जो निवेश किया है पहला व्यक्ति ए, ये है 5 लाख, दूसरा व्यक्ति का है 4 लाख। देखिए हम लोग का हमेशा जो है बेनिफिट जो मिलता है वो उसके पूंजी के समानुपाती मिलता है। तो अगर इसको 5 लाख अगर 25% मिला है, अगर ये 5 गुना है तो इसको इस 4 का मिलेगा 5 गुना, परसेंटेज में 20% दूसरे व्यक्ति का। तो बी को टोटल कितना मिलेगा इसको देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। ये निकल कर आ जाएगा कितना 25%। अब जब हम लोग का ए का टोटल निकल गया, बी का टोटल निकल गया, इस दोनों को जैसे जोड़ेंगे ये हम लोग को 60% आ जाएगा। तो 60% ए और बी को अगर मिला है तो टोटल 100 में जैसे 60 घटाइएगा तो ये निकल कर आ जाएगा, इसको कितना मिला होगा 40%। किसको, सी को। हर व्यक्ति को जो बेनिफिट मिला है वो उसके पूंजी के समानुपाती। तो अगर इसको 40% ये मिला है, ये कितना पैसा लगाया है देखिए कैसे निकालते हैं। तो हर व्यक्ति को जो यहाँ परसेंटेज मिला है समानुपाती 5 गुना, इसका 5 गुना 25, 4 का 5 गुना 25। तो यहाँ पे जैसा सोच के बताइए कि हम लोग का कितना इसका इन्वेस्टमेंट होगा कि जिसका 5 गुना क्या आएगा 40 आएगा। तो आप इसको बताइएगा क्या कितना, ये 8 लाख लगाया होगा। कौन, तीसरा व्यक्ति सी। हम लोगों को इस क्वेश्चन में यही निकालना था कि सी कितना इसमें इन्वेस्ट किया है। बहुत आसान था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हम लोगों का इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति का, पहला और दूसरे व्यक्ति का ए और बी का दिया हुआ है कि इन दोनों को मजदूरी के लिए 10% और 5% मिलता है। उसके बाद ए का जो टोटल लाभ है 100 में, इसको मिल जाता है अकेला कितना 35%। तो इस 35% में मजदूरी वाला पैसा है 10%। अगर ये हम लोग को ये निकालना है कि इसमें पूंजी के लिए इसको कितना परसेंट मिला होगा, तो इस 10 को घटाए तो पूंजी वाला परसेंटेज निकल कर गया कितना 25%। ठीक है। उसके बाद हम लोग के क्वेश्चन में क्या है
कि ए और बी का पूंजी दिया हुआ है 5 लाख और 4 लाख। व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा उसके अनुपात में ही उसको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा पूंजी के लिए। इसको हम लोग देख रहे हैं कि 5 का अगर वैल्यू हम लोग कितना है 25% है, 5 गुना है, तो इस 4 लाख के लिए बी को जो मिला होगा, निवेश के लिए जो मिला होगा इसको परसेंटेज, ये निकल कर गया इसका 4 का 5 गुना कितना 20%। 5% मजदूरी के लिए, 20% पूंजी वाला, यहाँ से दोनों को जोड़िए, ये 25 हो गया। और जब यहाँ ए और बी का टोटल निकल गया, दोनों को जोड़े 60%, 100 में जैसे 60 घटाए तो हम लोग को सी का निकल गया कि सी को परसेंटेज जो मिला होगा टोटल ये 40%। सी चूँकि कोई इसमें मजदूरी नहीं किया, इसको बिजनेस चलाने के लिए या व्यापार चलाने के लिए कोई पैसा इसको अलग से नहीं मिल रहा है, तो ये जो 40% है ये सिर्फ और सिर्फ इसको अपने पूंजी के लिए मिला होगा। और पूंजी के हम लोग का समानुपाती अगर परसेंटेज है, और ये हम लोग देख रहे हैं 5 गुना, ये भी 5 गुना, तो ये किसका 5 गुना 40, तो 8 लाख का ये 5 गुना होगा। तो इस प्रकार हम लोग निकाल लिए किसका, सी का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कितना है 8 लाख, ये हम लोग का निकल का आ गया। यही इस क्वेश्चन हम लोग को निकालना था। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए बी सी एक व्यापार में 3 साझेदार हैं। ए को मिलता है 15% और बी को 10% मिलता है व्यापार चलाने के लिए। इस बार हम लोगों को दिया हुआ है बी का, इसी में हम चेंज कर देते हैं, बी का कुल लाभ ए बी सी के कुल लाभ का 35% प्राप्त होता है। इस बार बी का दिया हुआ है। सी का निवेश इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है, और ए और बी का क्रमशः जो दिया हुआ है यह है 7 लाख और ये है 5 लाख। देखिए फाइनली क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, ए बी और सी एक व्यापार में 3 साझेदार हैं। ए और बी को क्रमशः कुल लाभ का 15% और 10% व्यापार चलाने के लिए मिलता है, मजदूरी मिलता है। बी का कुल लाभ ए बी सी के कुल लाभ का 35% प्राप्त होता है। सी का निवेश हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में ए का दिया हुआ ये 7 लाख लगाता है और बी लगाता है कितना 5 लाख लगाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ए को मजदूरी के लिए 15%, बी को 10% मिलता है। इस बार हम लोग को क्वेश्चन में बी का टोटल दिया हुआ है 35%। बी को अगर हम लोग का टोटल 35% मिल रहा है जिसमें 10% मजदूरी का है, तो इस 10 को जैसे घटाएंगे तो इसको पूंजी के लिए कितना मिला होगा, ये निकल कर आ जाएगा हम लोग को 25%। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि ए और बी का पूंजी है क्या। तो ए का पूंजी है 7 लाख और बी का है कितना 5 लाख। तो जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बी को अगर 5 लाख का 25% मिला है, इसका ये 5 गुना, तो इसका 5 गुना करके हम ए का निकाल सकते हैं कि ए को 7 लाख का कितना परसेंटेज मिल रहा होगा, तो 7 × 5 = 35%। अब हम लोग इस दोनों को जोड़ के, ये मजदूरी वाला ए का और ये पूंजी लगाने वाला जो आपका है लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, निकल गया हम लोग का 35%। जैसे ही इस दोनों को जोड़िएगा ये हम लोगों का आ जाएगा 50। अब हम लोगों के पास ए का टोटल निकल गया 50, बी हम लोग का पहले से दिया होता 35, इस दोनों को जैसे जोड़िएगा ये हम लोग का 85% हो जाएगा। और ए और बी को जोड़ के टोटल 100 में जैसे घटाएंगे तो हम लोग को निकल जाएगा सी का। सी को जो मिला होगा वो टोटल बिजनेस का 15%
है ना। कुल इसको 15% अगर मिल रहा है, मजदूरी के लिए इसको 0 मिला है, तो हम लोगों को ये निकालना है कि इस क्वेश्चन में कि सी का इन्वेस्टमेंट कितना था, वो कितना लाख लगाया था। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना लगाया है उसका 5 गुना, 7 लाख लगाया तो इसको 35% ये पूंजी लगाने के लिए, 5 लाख लगाया है तो इसको 25%, जिस अनुपात में हम लोगों का पूंजी होता है उसी अनुपात में आपका इसका बेनिफिट भी हम लोग का होता है। तो अगर इसको 5 का 25 मिल रहा है, 7 का 35 मिल रहा है, तो बताइए हम लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं 5 गुना है, तो किस में 5 गुना करेंगे कि हम लोग का 15% आ जाए। तो आपका जवाब होगा कितना, 3 लाख। तो हम लोगों के इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी का पूंजी, सी कितना पूंजी लगाया, ये निकल कर हम लोगों का आ गया 3 लाख रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोगों का ये पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आयु संबंधी एज प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं, और जो भी अगर प्रॉब्लम होता है वो हमको बताइए, क्योंकि जो अब तक हम देख पा रहे हैं कि चूँकि हम अभी जो ये क्लास जो ले रहे हैं यहाँ पे सामने में कोई होता नहीं है, और क्लास में जो पढ़ाने का जो एक फीलिंग होता है वो एक अलग है, और यहाँ पे एक अकेला इस चीज़ को करना, यहाँ पे वीडियो बनाना, ये एक अलग फीलिंग होता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 8 साल से जो है ऑफलाइन ही क्लास लिए हैं, ठीक है। तो जो सब परेशानी है धीरे धीरे हम लोग उसको सही कर लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। और क्लास वाला फीलिंग नहीं आने की वजह से हमको भी थोड़ा सा पढ़ाने में, ये ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा परेशानी ज़रूर हो रहा है, तो ये सब हम लोग सही कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।